नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे कोई नई बात कहने नहीं आया हूं। मैं आपको केवल आपसे मिलवाने आया हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी अपमान महसूस न किया हो? किसी ने आपकी आलोचना की, किसी ने आपका सम्मान नहीं किया, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया और अचानक भीतर कुछ टूट गया। कभी क्रोध आया, कभी दुख हुआ, कभी मन में बदला लेने का विचार आया। लेकिन क्या आपने कभी रुककर स्वयं से पूछा, आखिर चोट किसे लगी? हमारे शरीर को, मन को, या उस मैं को जिसे हम अहंकार, ईगो कहते हैं? एक छोटी सी घटना आपके साथ साझा करना चाहता हूं साथियों। कुछ वर्ष पहले एक प्रसिद्ध उद्योगपति एक संत के पास पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे पास धन है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, सफलता है, फिर भी शांति नहीं है। संत मुस्कुराए। उन्होंने सामने रखा एक खाली ग्लास उठाया और उसमें पानी भरना शुरू किया। भरते गए, भरते गए, भरते गए। जब पानी बाहर निकलने लगा, ओवरफ्लो करने लगा, तब उद्योगपति बोले, बस कीजिए महाराज, अब इसमें और पानी नहीं जा सकता। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा मन है। यह इतना भरा हुआ है कि मैं, मेरी उपलब्धियां, मेरा ज्ञान, मेरी पहचान, जहां मैं भर जाता है वहां ईश्वर नहीं समाता, ज्ञान नहीं समाता, प्रेम नहीं समाता, शांति नहीं समाती। और आज का विषय केवल अहंकार नहीं, आज का विषय जीवन का सबसे अदृश्य शत्रु कौन है, इसे हम खोजेंगे। और वह ऐसा शत्रु जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर रिश्ता तोड़ देता है, हर युद्ध की शुरुआत करता है, हर परिवार में दूरी पैदा करता है, हर संस्था को बांट देता है, हर नेता को गिरा देता है और हर साधक को आध्यात्मिक यात्रा में भटका देता है। हाँ साथियों, वह कुछ और नहीं बल्कि यह हमारा अहंकार, ईगो है। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों को लिविंग हैप्पीली में हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके लिखिए, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा कीजिए और बेल आइकन पुश कीजिए। यह करके न कि आप अपना आधा सेकंड बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि हमें भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि हमारा चैनल भी बड़ा हो। इसे आप अपना आशीर्वाद समझ लीजिए, शुभकामनाएं समझ लीजिए, जो समझना है वो समझ लीजिए, पर सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए। हम जानेंगे कि क्या वास्तव में अहंकार बुरा है। हाँ साथियों, यहां मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपका नाम भूल जाऊं तो क्या होगा? अगर आप अपनी स्वयं की पहचान भूल जाएं तो क्या होगा? अगर आपको यह भी न याद रहे कि आप कौन हैं, तो क्या आप सामान्य जीवन जी पाएंगे? नहीं ना। इसका अर्थ है ईगो पूरी तरह शत्रु नहीं है और यहीं से भ्रम प्रारंभ होता है। साइकोलॉजी क्या कहता है जानते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान में ईगो का अर्थ हमेशा घमंड नहीं होता। यह हमारी सेल्फ आइडेंटिटी, स्व पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यही हमें बताता है मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी भूमिकाएं क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। और यदि यह स्वस्थ हो तो यह सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बनता है। और अगर यह असंतुलित हो जाए साथियों, तो यही ईगोइज्म, अहंकार बन जाता है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है, अब हम थोड़ा विज्ञान की ओर चलें, क्योंकि मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, ज्यादा गहरा में नहीं जाऊंगा। हमारे मस्तिष्क में ना साथियों कुछ ऐसे नेटवर्क हैं जो लगातार हमारे बारे में सोचते रहते हैं। मैं कैसा दिखता हूं,
लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी प्रतिष्ठा क्या है, क्या लोग मुझे सम्मान देते हैं। और जब ये विचार अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, तब हम अपनी वास्तविकता से अधिक अपनी छवि प्रबंधन, उस छवि की रक्षा करने लगते हैं। और धीरे धीरे जीवन सत्य के लिए नहीं, इस इमेज मैनेजमेंट के लिए जिया जाने लगता है। और यही प्रारंभिक बिंदु होती है जहां तनाव जन्म लेता है। यहीं से तुलना शुरू होती है, यहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है, और यहीं से अहंकार धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व पर हावी होने लगता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तार ही मिति मन्यते। अर्थात अहंकार से मोहित व्यक्ति सोचता है सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, और यही भूल है। जब सफलता मिलती है हम कहते मैंने किया, लेकिन क्या हमने अपना जन्म चुना? क्या हमने अपनी सांसें बनाई? क्या हमने अपना हृदय धड़कना, इसको धड़काना सिखाया? क्या हमने सूर्य को उगाया? क्या हमने पृथ्वी को घुमाया? नहीं ना। तो फिर इतना मैं कहां से आ गया? साथियों, जानते हैं, एक बार की बात बताता हूं कहानी। एक राजा ने अपने महल में हजारों दर्पण लगवाए, सारे दीवार में लगवा दिया। एक दिन एक क्रोधित कुत्ता वहां घुस गया। उसने देखा चारों ओर हजारों कुत्ते। वह भौंकने लगा। सभी दर्पणों में कुत्ते भी भौंकते दिखाई दिए। वह और क्रोधित हो गया। और जानते हैं क्या हुआ? सुबह तक वो भौंकते भौंकते थक कर वहीं मर गया। और कुछ दिन बाद एक दूसरा कुत्ता आया। उसने पूंछ हिलाई। सामने हजारों मुस्कुराते हुए कुत्ते दिखे। उसने उनके साथ खेलना शुरू किया। पूरा महल उनका मित्र बन गया। महल वही था, दर्पण भी वही थे। फर्क क्या था? दृष्टि का था। हमारा जीवन भी ऐसा ही दर्पण है साथियों। अहंकार दुनिया को शत्रु दिखाता है, वहीं विनम्रता दुनिया को परिवार बना देती है। और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जिस क्षण आप स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगते हैं ना, उसी क्षण आपकी आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है। और ये वास्तविक महानता, जानते हैं, ऊंचा बनने में नहीं है, झुकना सीखने में है। फल से लदा हुआ वृक्ष देखे ना, झुक जाता है। बादल झुकते हैं तभी तो वर्षा होती है। नदियां नीचे की ओर बढ़ती है ना, डाउनवर्ड फ्लो होता है, तभी तो समुद्र तक पहुंचती है। जो केवल ऊपर ही रहना चाहता है वह कभी महासागर नहीं बनता। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद कर लें साथियों। अपने जीवन में उस व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आपका संबंध केवल इसलिए बिगड़ गया क्योंकि कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता था। क्या वास्तव में गलती बड़ी थी या अहंकार बड़ा था? साथियों, समस्या यह नहीं है कि हमारे पास ईगो है। समस्या तो तब शुरू होती है जब ईगो हमें अपना मालिक बना लेता है। और याद रखिए, जहां मैं बहुत बड़ा हो जाता है वहां हम बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अहंकार इतना विनाशकारी है तो यह जन्म लेता कैसे है? बचपन से हमारे भीतर यह बनता कैसे है? क्या सफलता अहंकार पैदा करती है या असुरक्षा, इनसिक्योरिटी अहंकार को जन्म दे देती है? क्या ज्ञान भी अहंकारी बना सकता है? और क्या आध्यात्मिक साधक भी अहंकार के जाल में फंस सकते हैं? इन्हीं तमाम सवालों का उत्तर हम अब खोजेंगे साथियों आपके साथ। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, अहंकार, ईगो, इसे केवल घमंड मानने की चूक न करें। यह हमारी पहचान का एक हिस्सा भी है। लेकिन अब यह प्रश्न है कि आखिर अहंकार पैदा होता कैसे है? क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही अहंकारी होता है? क्या ये हेरिडेटरी है? क्या उसके जीन में आ जाते हैं? क्या किसी नवजात शिशु को अपने नाम
धर्म, जाति, पद, धन या प्रतिष्ठा का बोध होता है क्या? नहीं ना। फिर यह मैं इतना विशाल कैसे बन जाता है कि कभी कभी पूरे जीवन पर ही हावी हो जाता है, अधिकार कर लेता है। साथियों, एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, एक नवजात शिशु संसार में आया है। उसे नहीं पता मैं अमीर हूं या गरीब, सुंदर हूं या नहीं, कौन सी भाषा मेरी है, कौन सा धर्म मेरा है, कौन सी जाति मेरी है। उसे केवल दो बातें पता होता है, पहला भूख और दूसरा प्रेम। अब आंखें खोलिए, ठीक है, और जरा सोचिए, ये जो हमारी जीवन की बाकी पहचानें हैं, किसने दी? ये समाज ने, परिवार ने, विद्यालय ने, अनुभवों ने, और धीरे धीरे एक कृत्रिम व्यक्तित्व, कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी तैयार हो गया। हमारा नाम भी अहंकार का पहला वस्त्र है। जब बच्चा बार बार अपना नाम सुनता ना, वह समझने लगता है यही मैं हूं, और फिर कहा जाता है तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम्हें हमेशा जीतना है, तुम्हें कभी हारना नहीं है, तुम्हें हमेशा दूसरों से आगे रहना है। और यहीं से तुलना, कंपैरिजन शुरू होती है। और तुलना, जानते हैं, अहंकार का सर्वप्रिय भोजन है। एक विद्यालय में दो छात्र थे, दोनों समान रूप से प्रतिभाशाली। पहले छात्र को बचपन में कहा गया सीखो, गलती करना ठीक है। दूसरे छात्र से कहा गया तुम्हें हमेशा प्रथम आना है, टॉपर रहना है। और वर्षों बाद क्या हुआ जानते हैं? सर्वे में क्या पता लगा? पहला छात्र हर असफलता से सीखता रहा और दूसरा छात्र एक छोटी सी हार भी सहन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पहले का आत्मसम्मान, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो मजबूत था। दूसरे की पहचान, आइडेंटिटी, केवल उपलब्धियों पर आधारित थी। जब उपलब्धि गई तो उसे लगा मैं समाप्त हो गया, आई एम कोलैप्स्ड। यही अहंकार का जाल है। और न्यूरोसाइंस क्या कहती है जानते हैं? विज्ञान हमें बताता है कि हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत कहानीकार है। यह हर अनुभव को जोड़कर एक कथा बनाता है। मैं कौन हूं, मेरे साथ क्या हुआ, लोग मुझे कैसे देखते हैं। और धीरे धीरे यह कथा इतनी मजबूत हो जाती है कि हम उसे ही सत्य मान लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए साथियों, कहानी और सत्य, स्टोरी एंड रियलिटी, हमेशा एक नहीं होते। कई बार हमारे मस्तिष्क केवल हमारी छवि की रक्षा कर रहा होता है, सत्य की नहीं। और अहंकार का सबसे बड़ा ईंधन, फ्यूल क्या है जानते हैं? तुलना, कंपैरिजन। जब आप सबसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने कभी कोई नई कार खरीदने के बाद महसूस किया कि अचानक सड़क पर वही मॉडल हर जगह आपको दिखाई देने लगता है? क्यों? क्योंकि अब आपका ध्यान उसी पर है। ठीक वैसे ही जब हमारा मन तुलना करने लगता है ना साथियों, तो हमें हर जगह कोई ना कोई हमसे बेहतर या कमतर दिखाई देना शुरू हो जाता है। और फिर हमारा जीवन नहीं रहता, यह प्रतियोगिता बन जाता है, कंपटीशन हो जाता है, शांति समाप्त हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो मेरा सर्वप्रिय श्लोक है साथियों, गीता के 2 अध्याय के 47वां श्लोक। इस श्लोक का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। जब हम अपने कर्म से अधिक उसके परिणामों से अपनी पहचान जोड़ देते हैं ना, तभी अहंकार जन्म ले लेता है। यदि सफलता मिली, मैं महान हूं, आई एम द ग्रेट। यदि असफलता मिली, मैं निकृष्ट हूं। दोनों ही भ्रम है। कर्म आपका है, लेकिन आपका मूल्य केवल परिणाम से निर्धारित नहीं होता। महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। दुर्योधन और अर्जुन, जानते हैं ना, दोनों महान योद्धा थे, दोनों शिक्षित थे, दोनों को द्रोणाचार्य ने ही पढ़ाया था, दोनों शक्तिशाली भी थे।
फिर अंतर कहां था? जानते हैं अंतर कहां था? अर्जुन प्रश्न पूछता था और दुर्योधन क्या करता था जानते? घोषणा करता था। अर्जुन सीखना चाहता था और दुर्योधन सिद्ध करना चाहता था। अर्जुन समर्पित था, दुर्योधन अहंकारी था। तो याद रखिए, जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी वहीं रुक जाता है। और एक बार एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध का घंटों अपमान किया। भगवान बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा कि यदि कोई किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। फिर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्रोध स्वीकार ही नहीं किया। यही अहंकार मुक्त चेतना है, ईगो फ्री कॉन्शस। जो स्वयं को जान लेता ना साथियों, उसे हर बात पर प्रतिक्रिया रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं रहती। और आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं बात करूंगा, हमारे ऑफिस में अधिकांश संघर्ष ज्ञान की कमी से नहीं होती, स्किल गैप के कारण नहीं होती। यह होती है हमारे अहंकार की अधिकता से। पहले वही माफी मांगे, आइडिया मेरा था, क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, मैं सीनियर हूं। साथियों, टीम तब बनती है जब आई छोटा होता है और बी बड़ा हो। इसलिए कहा जाता है ईगो सेज आई एम इंपॉर्टेंट, और विजडम क्या कहती है जानते हैं? द मिशन इज इंपॉर्टेंट। एक दर्पण अपने भीतर देखिए, अपनी डायरी निकालिए या मन ही मन उत्तर दीजिए, इसमें से कौन सा वाक्य आपके जीवन में सबसे अधिक आता है? मुझे क्यों नहीं पूछा, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? यदि ये प्रश्न बार बार आपके मन में उठते हैं तो संभव है कि आपको सम्मान की नहीं, अहंकार की भूख हो। और यह भूख जानते साथियों, कभी तृप्त नहीं होती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक मैं बना रहेगा तब तक सीमाएं बनी रहेंगी, और जब मैं मिटता है तब अनंत का द्वार खुलता है। विनम्रता स्वयं को छोटा मानना नहीं है, विनम्रता स्वयं को सही आकार में देखना है। और आज का अभ्यास जानते, आज रात को सोने से पहले 3 प्रश्न लिखिए अपने डायरी में, जर्नल में, मोबाइल में लिख लीजिए। आज मुझे सबसे अधिक चोट कब लगी? उस समय वास्तव में क्या आहत हुआ, मेरा हृदय या मेरा अहंकार? यदि मैं उस क्षण अधिक सजग होता तो मेरी प्रतिक्रिया कैसी होती? इन 3 प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दीजिए। मोबाइल में लिख लीजिए, फिर डिलीट कर लीजिएगा। यहीं से आपकी आत्म जागरण, सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत होगी साथियों। ये जो अहंकार जिसकी मैं बात करता हूं ना, हमेशा ये कहता है मुझे पहचानो। आत्मा धीरे से कहती है तुम स्वयं को पहचानो। और जिस दिन आपकी पहचान आपके पद, धन और प्रशंसा से हटकर आपके चरित्र पर टिक जाएगी ना, उसी दिन अहंकार की जड़ें सूखने लगेंगी। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठाता हूं साथियों, क्या हर आत्मविश्वासी व्यक्ति अहंकारी होता है? क्या झुकना कमजोरी है? क्या आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अहंकार तीनों अलग हैं? क्या हम जीवन भर इन्हें एक ही समझते रहे हैं? हम इन तीनों के बीच का सूक्ष्म अंतर आज समझेंगे साथियों, और यही अंतर हमारे व्यक्तित्व, नेतृत्व और आध्यात्मिक विकास की दिशा तय करेगा। साथियों, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट होना गलत है, तो शायद आप एक स्वर में कहेंगे नहीं। और अगर मैं पूछूं कि क्या आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट आवश्यक है, तो आप फिर कहेंगे हां। लेकिन यदि मैं पूछूं क्या अहंकार अच्छा है,
तो अधिकांश लोग तुरंत कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहीं से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि व्यवहार में हम अक्सर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अहंकार, ये तीनों को एक ही समझ बैठते हैं। और आज इस वीडियो में इस भ्रम को हमेशा के लिए हम समाप्त करके जाएंगे। एक गिलास पानी का प्रयोग मैं बताता हूं, है ना, तत्काल मैंने लिया नहीं, भूल गया। आप कल्पना कर लीजिए कि यह गिलास, है ना, आपका व्यक्तित्व है। अब इसमें अगर पर्याप्त पानी है तो यह स्थिर रहेगा ना। और यदि यह गिलास बिल्कुल खाली है तो क्या होगा? हल्की सी हवा भी इसे गिरा सकती है। मानते हैं ना? प्रयोग करके दिखाने की जरूरत है ना, कहने से ही मान गए ना। और यदि इसे आवश्यकता से अधिक भर दिया जाए तो क्या होगा? पानी बाहर बहने लगेगा। ठीक यही हाल हमारे जीवन का है। बहुत कम आत्मविश्वास ये हमारे हीन भावना, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा करता है, और संतुलित आत्मविश्वास हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक मैं ये अहंकार पैदा करता है। हर अच्छी चीज की अति, जानते हैं ना, समस्या बन जाती है। और जिस आत्मसम्मान की बात करता हूं वो क्या है जानते? आत्मसम्मान वह है जहां हम स्वयं का सम्मान करते हैं, बिना किसी को छोटा किए। उसे अपनी गरिमा का बोध होता है, लेकिन दूसरे की गरिमा भी उतना ही महत्वपूर्ण लगती है। आत्मसम्मान कहता है मैं भी मूल्यवान हूं, और अहंकार क्या कहता है जानते हैं? अहंकार कहता है मैं सबसे अधिक मूल्यवान हूं। और यही एक शब्द जो मैंने जोड़ा ना, सबसे, हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है जानते हैं? आत्मविश्वास वह शांत विश्वास है जो हमारे भीतर से आता है। उसे तालियों की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी प्रमाण पत्र, इंडोर्समेंट, सर्टिफिकेशन, डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। वह हर समय प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है यदि मैं असफल भी हुआ तब भी सीख सकता हूं। और अहंकार क्या कहता है जानते? मैं तो असफल हो ही नहीं सकता। और जानते हैं यहीं से पतन शुरू हो जाता है। महाभारत आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा, सीखा होगा। मैं तो पढ़ा भी हूं, आपने देखा भी होगा, मैं भी देखा हूं। इसे सिर्फ युद्ध की कथा मानने की चूक न करें साथियों। यह हमारे मानव मन का दर्पण है। मैं एक घटना बताता हूं। दुर्योधन और अर्जुन में सबसे बड़ा अंतर क्या था जानते हैं? दोनों के पास शक्ति थी ना, दोनों के पास गुरु थे ना, सेम ही गुरु, दोनों के पास अवसर थे ना, दोनों के पास सेनाएं थी। लेकिन अर्जुन क्या कहता युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से? मैं भ्रमित हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। और दुर्योधन क्या कहता है जानते हैं? मुझे सब पता है। एक सीखने के लिए झुका, दूसरा जीतने के लिए अड़ा रहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान अर्जुन को दिया, दुर्योधन को नहीं। इसलिए ज्ञान हमेशा झुके हुए पात्र में ठहरता है। जरा कल्पना कीजिए साथियों, मैं बाहर आता हूं महाभारत से बाहर, एक पैराशूट जब तक वह खुला रहता है तभी तक वह जीवन बचाता है ना। यदि वह रास्ते में बंद हो जाए तो कल्पना कीजिए मृत्यु का कारण बन सकता है ना। हमारा मस्तिष्क भी ठीक ऐसा ही है। जब तक वह खुला रहता है, जिसे हम ओपन माइंडसेट कहते हैं, विकास होता रहता है। और जैसे ही वो बंद होता है और सोचता है अब मुझे सब पता है, तभी अहंकार घर कर जाती है, जन्म ले लेती है। और ये व्यवहार विज्ञान जो बिहेवियरल साइंस है, आज के बड़ा पॉपुलर विषय है, यह बताता है कि जिन लोगों को आत्मसम्मान भीतर से मजबूत नहीं होता ना साथियों, वो बाहरी प्रशंसा पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। और ऐसे लोग बार बार पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, मुझे कितना सम्मान मिला। और धीरे धीरे उनका सुख
दूसरे की राय का बंधक बन जाता है, वो गिरवी रख देते हैं अपने प्रतिभा को, क्योंकि वो प्रतिभावान स्वयं को तभी मानते हैं जब वो हिट होते हैं, वायरल होते हैं। साथियों, यह आत्मविश्वास नहीं, इसे कहते हैं अप्रूवल एडिक्शन, और यही अहंकार का आधुनिक रूप है। और आज जो सोशल मीडिया ना हम सब इस्तेमाल करते हैं ना, हमारे कई मित्र हैं 10-10 घंटा भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और अहंकार, ये दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। और आज एक नया प्रश्न है कि क्या हम अपने जीवन में जी रहे हैं या अपनी छवि, जो इमेज है ना, उसे बना रहे हैं। कई लोग भोजन करने से पहले उसकी तस्वीर लेते हैं, यात्रा का आनंद लेने से पहले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान करने से पहले सेल्फी लेते हैं। मैं सोशल मीडिया का विरोध नहीं कर रहा हूं साथियों, प्रश्न केवल इतना ही है, क्या तकनीक हमारे हाथ में है या हम तकनीक के हाथ में चले गए हैं? यदि हमारा आत्म मूल्य, जो सेल्फ वर्थ है, लाइक से तय होने लगा तो सावधान हो जाइए, यह आत्मविश्वास नहीं, डिजिटल अहंकार है। रामायण की एक घटना बोलता हूं साथियों, जो अक्सर मैं वीडियो में रामायण, महाभारत, गीता के इर्द गिर्द घूमते रहता हूं, तो चलिए मैं आपको रामायण की कथा सुनाऊं। रावण हम सबने सुना है ना, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अत्यंत विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, शिव भक्त था, महान शासक था। फिर उसका पतन क्यों हुआ? क्या उसकी समस्या ज्ञान की कमी थी? नहीं ना, समस्या यह थी उसने ज्ञान को विनम्रता में नहीं बदला। ज्ञान, ये जो ज्ञान है ना, जिस पर हम घमंड करते हैं डिग्री सर्टिफिकेशन पर, अगर हमारे चरित्र में ना आए साथियों, तो वही अहंकार का ईंधन बन जाता है। इसलिए कहा गया, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता, अर्थात सच्ची विद्या विनम्रता देती है, और विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से सफलता और सम्मान मिलता है। और यदि विद्या से विनम्रता नहीं आई तो अभी ज्ञान अधूरा है, कुछ और डिग्री और सर्टिफिकेशन की जरूरत है। तुरंत कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। एक एमएनसी में मैं कहानी बताता हूं, मॉडर्न साइंस आ जाता हूं अब रामायण से बाहर निकल के। हमारे कारपोरेट ऑफिस में 2 वरिष्ठ अधिकारी की कहानी कहता हूं। पहला, हर बैठक में जो मीटिंग होते थे ना हम लोग का, वो हमेशा यही कहता था, मेरा निर्णय अंतिम है। जबकि दूसरा क्या कहता था जानते हैं? पहले पूरी टीम की राय सुनते हैं, और कुछ वर्षों बाद क्या हुआ जानते हैं? पहले अधिकारी के साथ लोग केवल मजबूरी में काम करते थे, और दूसरे के साथ लोग प्रेरणा से काम करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो नेतृत्व है ना साथियों, लीडरशिप, पद से नहीं, विनम्रता से जन्म लेता है। और लोग आपकी बुद्धि की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक आपके साथ तभी चलेंगे जब उन्हें आपके व्यवहार में सम्मान मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आज आप अपने जीवन के 3 लोगों को याद कीजिए। एक, वह जिससे आप बेहद प्रेम करते हैं। एक, वह जिससे आपका संबंध बिगड़ चुका है। और एक, वह जिससे आपको प्रतिस्पर्धा महसूस होती है। और अब स्वयं से पूछिए, इन तीनों संबंधों में क्या कहीं मेरा अहंकार भी जिम्मेदार था? यदि उत्तर हां है, तो आज का यह वीडियो सफल हो गया, क्योंकि परिवर्तन स्वीकार करने से शुरू होता है, सिद्ध करने से नहीं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जो सीखना छोड़ देता है वह उसी दिन बूढ़ा हो जाता है, चाहे उसकी आयु 20 वर्ष ही क्यों ना हो साथियों। और सीखने की पहली शर्त क्या है जानते हैं? विनम्रता। भरा हुआ पात्र नया जल नहीं ले सकता। आपका झोला ऑलरेडी भरा हुआ, उसमें कुछ रख सकते हैं क्या?
इसी प्रकार हमारा भरा हुआ मन नया ज्ञान नहीं ले सकता। तो आज से अगले 7 दिनों तक जब भी कोई आपकी आलोचना करे ना, तो तुरंत उत्तर मत दीजिए। अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मुझे अपनी छवि बचानी है या सत्य को समझना है? यह एक प्रश्न आपके व्यक्तित्व में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है साथियों। और आत्मसम्मान आपको स्थिर बनाता है और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है, और अहंकार आपको दूसरे के ऊपर खड़ा करना चाहता है। और महान व्यक्ति वे नहीं हैं जो सबसे ऊंचा खड़े हों। महान तो वे हैं जिसके सामने हर व्यक्ति स्वयं को सम्मानित महसूस करे। साथियों, ये वीडियो कितना लंबा हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। तो अब तक हमने यही समझा कि अहंकार क्या है, यह कैसे जन्म लेता है और आत्मसम्मान से इसका अंतर क्या है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि अहंकार इतना खतरनाक है तो यह हमारे रिश्तों, परिवार, विवाह, नेतृत्व, व्यवसाय और आध्यात्मिक जीवन को कैसे नष्ट करता है? क्यों कई प्रतिभाशाली लोग केवल अहंकार के कारण अकेले रह जाते हैं? आपने अपने समाज में महसूस किया ही होगा ना, कोई नया बात तो मैं कह नहीं रहा हूं। क्यों महान साम्राज्य ढह जाते हैं? क्यों सफल लोग भीतर से असफल हो जाते हैं? साथियों, मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बताइए, इस संसार में सबसे अधिक युद्ध किस कारण हुए? क्या केवल भूमि के लिए? क्या केवल धन के लिए? क्या केवल सत्ता के लिए? साथियों, इतिहास का गहरा अध्ययन यह बताता है कि अधिकांश युद्धों की जड़ में केवल एक शब्द था, और वह है अहंकार। राजा बदलते रहे, हथियार बदलते रहे, सभ्यताएं बदलती रही, लेकिन युद्ध का कारण नहीं बदला। और आज भी घर के भीतर, ऑफिस में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, यहां तक कि धार्मिक संस्थाओं में भी सबसे बड़ा संघर्ष विचारों का नहीं, अहंकार का होता है। अहंकार कभी स्वयं को अहंकार नहीं कहता। यह सबसे बड़ी खासियत है साथियों। वह अलग अलग मुखौटे पहनकर आता है। वह क्या कहता है जानते हैं? मैं तो केवल अपनी इज्जत बचा रहा हूं, मैं तो केवल सच बोल रहा हूं, मैं तो केवल न्याय चाहता हूं, मैं तो केवल अपनी बात रख रहा हूं। लेकिन भीतर एक सूक्ष्म आवाज होती है, मेरी बात ही अंतिम होनी चाहिए। और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। एक परिवार की सच्ची कहानी बताऊं। मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। एक वृद्ध पिता अस्पताल में भर्ती थे। उनके 2 बेटे थे। कई वर्षों से वो दोनों ने आपस में बात नहीं कर रहे थे। कारण जानते हैं? संपत्ति जायदाद नहीं था, धन नहीं था, कोई बड़ा अपराध भी नहीं। केवल एक वाक्य था, पहले वही माफी मांगे। दोनों सफल थे, दोनों शिक्षित थे, दोनों धार्मिक भी थे, लेकिन दोनों का अहंकार उनसे बड़ा हो गया। और जब पिता की अंतिम सांसें चल रही थी ना, तब दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। दोनों रो पड़े, एक ही बात कही, काश 5 साल पहले हम झुक गए होते। साथियों, कई बार हमें जीवन में जीतने से अधिक महत्वपूर्ण होता है रिश्ता बचाना। महाभारत की कथा मैं फिर से कहता हूं। महाभारत में एक क्षण ऐसा भी आया जब केवल 5 गांव देकर युद्ध को रोका जा सकता था। जरा कल्पना कीजिए, लाखों लोगों का जीवन बच सकता था। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा जानते हैं?
सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और यही निर्णय बुद्धि का नहीं था, यह निर्णय अहंकार का था। साथियों, अहंकार हमेशा समाधान से अधिक अपनी जीत चाहता है। रावण का पतन ज्ञान नहीं, अहंकार का परिणाम था। रावण को अक्सर लोग एक खलनायक विलन के रूप में देखा जाता है ना, हम लोग यही समझते हैं ना, दुष्ट है, राक्षस है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें साथियों, तो वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी था, महान विद्वान, अद्भुत प्रशासक, शिव का अनन्य भक्त, संगीत का ज्ञाता, और जानते हैं आयुर्वेद और ज्योतिष का विद्वान। फिर आप प्रश्न पूछेंगे, कितना महान व्यक्ति पराजित क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को विनम्रता से नहीं जोड़ा। और एक क्षण ऐसा आया जब उसे सत्य दिखाई दे रहा था, फिर भी उसने स्वीकार नहीं किया। क्यों? जानते हैं, गलती करना उतना खतरनाक नहीं है जितनी गलती स्वीकार न करना। और आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, जब हमारी पहचान किसी एक भूमिका से पूरी तरह जुड़ जाती है तो उसके टूटने का भय हमें आक्रामक बना देता है। साथियों, यदि हम केवल अपने पद, जो पोजीशन है ना, उससे स्वयं को पहचानते हैं, यही हमारी आइडेंटिटी एकमात्र रहती है, तो जब रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, तो उसके लिए केवल नौकरी का अंत नहीं होता, उसके पहचान का संकट बन जाती है। और यदि कोई व्यक्ति केवल धन से स्वयं को पहचानता है तो आर्थिक हानि हुई तो उसे भीतर तक तोड़ देती है। और यदि कोई केवल सुंदरता, है ना, से अपनी पहचान बनाता है तो उम्र बढ़ना उसके लिए मानसिक पीड़ा बन जाता है। साथियों, और अहंकार हमेशा अस्थायी चीजों पर अपना महल बनाता है, और अस्थायी चीजें एक दिन बदल ही जाती हैं, ये टेम्पररी है। और आज की दुनिया की अनेक संस्थाएं में प्रतिभा की कमी नहीं है, अहंकार से वो अधिकता से टूटते हैं। एक महान नेता और एक साधारण बॉस में क्या अंतर है जानते हैं? बॉस कहता मैंने किया, नेता क्या कहता है जानते हैं? हमने किया। बॉस गलती होने पर दोष ढूंढता है, अकाउंटेबिलिटी तय करता है कौन से स्टाफ, जबकि नेता क्या करता है? समाधान ढूंढता है। बॉस सम्मान मांगता है, रिस्पेक्ट मी, सैल्यूट मी, और नेता क्या करता है जानते हैं? सम्मान कमाता है। अब आपको डिसाइड करना है, बॉस बनेंगे या नेता बनेंगे। पीपल लीव ईगो नॉट ऑर्गेनाइजेशन। लोग कई बार नौकरी छोड़ते हैं, वे अपमानजनक व्यवहार छोड़ते हैं, नौकरी नहीं छोड़ते। एक रॉकेट प्रक्षेपण असफल हुआ, पूरा देश देख रहा था, मीडिया प्रश्न पूछ रही थी, तब संगठन के प्रमुख ने स्वयं आगे आकर असफलता की जिम्मेदारी ली। और कुछ समय बाद अगला मिशन सफल हुआ। इस बार उन्होंने पूरी टीम को आगे कर दिया। यही नेतृत्व है। आप समझ पा रहे होंगे, मैं किसी और के बारे में नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बात कर रहा हूं। यही नेतृत्व है। अहंकार कहता है सफलता मेरी है, असफलता टीम की है। और विनम्रता कहती है असफलता मेरी जिम्मेदारी है, सफलता हमारी उपलब्धि है। और यही कारण है कि महान नेता लोगों के हृदय में बसते हैं। और अब मैं एक अत्यंत सूक्ष्म विषय पर आता हूं साथियों। दुनिया की सबसे कठिन अहंकार कौन सा है जानते हैं? आपको क्या लगता है? धन का, ज्ञान का, पद का? नहीं, आध्यात्मिक अहंकार, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो। जब व्यक्ति कहने लगता है ना, मैं बहुत साधना करता हूं, मैं सबसे अधिक धार्मिक हूं, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया, बाकी लोग तो अज्ञानी हैं, तो समझ लीजिए अहंकार ने केवल कपड़े बदले हैं, ड्रेस चेंज किए हैं, मुखौटे लगाए हैं।
अब आध्यात्मिक भाषा बोल रहा। संतों ने इसलिए कहा, जिसे अपनी विनम्रता पर भी गर्व हो जाए, उसकी विनम्रता समाप्त हो चुकी है। और एक सूफी फकीर ने किसी से पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने जानते क्या उत्तर दिया? मैंने जीवन में 2 बातें सीख ली, जो मेरे पास है वह हमेशा मेरा नहीं रहेगा, और जो मेरे पास नहीं है उसके बिना भी मैं पूर्ण हूं। यही अहंकार से मुक्ति का रास्ता है, प्रारंभ है। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हैं? हम अक्सर सोचते हैं, यदि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई क्या है जानते हैं? जो व्यक्ति प्रशंसा से अत्यधिक प्रसन्न होता है, वह आलोचना से अत्यधिक दुखी भी होगा। ये नोट कर लीजिए, दोनों साथ में चलते हैं, पैकेज है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों की जड़ें एक ही है। बाहरी मान्यता, एक्सटर्नल वैलिडेशन, और हमारी वास्तविक स्वतंत्रता तब है जब हमारा मूल्य दूसरों की तालियों से नहीं, हमारे अपने चरित्र से तय हो। यह है वास्तविक स्वतंत्रता। साथियों, अगर आप आत्मचिंतन करना चाहते हैं ना, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है? और उस व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आप वर्षों से नाराज हैं। और अब स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए ना, कि यदि आज जीवन का अंतिम दिन हो, मैं अशुभ बात नहीं करना चाहता हूं, जस्ट कल्पना कर लीजिए ना कि आज हमारा अंतिम दिन है। कभी भी किसी का भी हो सकता है ना, कल्पना करने में क्या दिक्कत है? तो क्या वह विवाद वास्तव में इतना बड़ा है? मेरा अहंकार उसे बड़ा बनाए हुए है। विचार कीजिए, अहंकार कहता है मैं सही हूं, बुद्धिमत्ता पूछती है क्या मैं कुछ सीख सकता हूं? अहंकार रिश्ते जीतना नहीं चाहता, वह बहस जीतना चाहता है। और जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है, वह स्वयं को समझने का समय खो देता है। विनम्रता हार नहीं है। विनम्रता तो वह शक्ति है जो रिश्तों, नेतृत्व और आत्मा तीनों को बचा लेती है। साथियों, आज हमने देखा कैसे अहंकार परिवार तोड़ देता है, नेताओं को गिरा देता है, महान विद्वानों का पतन कर देता है, और साधक जो हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, इनकी आध्यात्मिक यात्रा भी रोक देता है। लेकिन अब सबसे गहरा प्रश्न सामने आता है, यदि अहंकार इतना विनाशकारी है तो क्या इससे पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है? साथियों, क्या भगवान श्री कृष्ण, उपनिषद, योग, बुद्ध, महावीर और भारतीय दर्शन हमें इसका कोई व्यवहारिक मार्ग बताते हैं? क्या ध्यान, कर्म योग, भक्ति योग, आत्मचिंतन वास्तव में अहंकार को रूपांतरित कर सकते हैं? अहंकार रिश्तों और नेतृत्व को प्रभावित करते हैं, ये तो समझ ही गए ना। और भारतीय दर्शन हमें इससे ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है। लेकिन यदि आज का यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाए, कर दूं, तो यह केवल ज्ञान, नॉलेज बनकर रह जाएगा। जीवन हमारा बदलता है ज्ञान से नहीं साथियों, अभ्यास, प्रैक्टिस से। इसलिए याद रखिए, जो हमारी ज्ञान व्यवहार में ना उतरे ना, वह केवल सूचना है, इंफॉर्मेशन, डाटा है। और जो जीवन बन जाए वही प्रज्ञा है, विजडम है। और आज मैं आपसे ऐसी साधनाएं बताने जा रहा हूं जिन्हें आप कल सुबह से अपनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहली साधना है प्रतिक्रिया नहीं, विराम। इसे कहते हैं द पावर ऑफ पाउच। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी किसी को गुस्से में ऐसा संदेश भेज दिया, उसके बाद आपको पछतावा हुआ? क्या कभी क्रोध में कहे हुए शब्द वर्षों पुराने रिश्ते तोड़ गए? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घटना और प्रतिक्रिया के बीच का समय बहुत छोटा होता है, और यही वह क्षण है जहां अहंकार नियंत्रण ले लेता है, कंट्रोल पूरा टेक ओवर कर लेता है। साथियों, अब से एक अभ्यास कीजिए, जब भी कोई आपको अपमानित करे ना, या आपकी आलोचना करे, तुरंत उत्तर मत दीजिए, ठीक है?
3 गहरी सांस लीजिए। मैं हर दिन योग प्राणायाम ध्यान सिखाता हूं ना, वही प्राणायाम के तहत 3 डीप ब्रीथिंग लीजिए, लंबी और गहरी, और अपने आप से पूछिए, क्या अभी मेरा उत्तर मेरे चरित्र से आ रहा है या मेरे अहंकार से आ रहा? यही 3 सांसें 3 रिश्ते बचा सकती है साथियों। और दूसरा साधन है प्रतिदिन एक बार मैं गलत था कहना। कह पाएंगे? यह छोटा वाक्य है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास होगा यह। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से कह सकते हैं, बेटा इस बार गलती मेरी थी? कितने अधिकारी अपने कर्मचारी से कह सकते हैं, मैंने निर्णय में भूल की? कितने पति पत्नी एक दूसरे से कह सकते हैं, मुझे क्षमा करना? साथियों याद रखिए, क्षमा मांगने से हम छोटा नहीं होते, हमारा अहंकार छोटा अवश्य होता है। और तीसरी साधना है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। अहंकार कहता है मैंने सब कुछ स्वयं किया, और कृतज्ञता कहती है मेरी सफलता में असंख्य लोगों का योगदान है। और यदि आप यहां आज हमारे वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो सोचिए, कितने किसानों ने भोजन उगाया, कितने शिक्षकों ने आपको पढ़ाया, कितने श्रमिकों ने जिस भवन में आप रह रहे हैं बनाया, कितने वैज्ञानिकों ने ये टेक्नोलॉजी साइंस को डेवलप किया, कितने लोगों के कारण आपका जीवन संभव हुआ। और जिस दिन यह अनुभव गहरा हो जाता ना, उस दिन मैं की जगह हम आ जाता है। और एक छोटी कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, बांस और वट वृक्ष का। एक बार की कहानी है, घटना कह लीजिए। एक बार तेज आंधी आई, विशाल वट वृक्ष जो बरगद हम कहते हैं अपने बल पर खड़ा रहा एकदम टाइट होके। बांस क्या किया, झुक गया, वो फ्लेक्सिबल होता ना। आंधी समाप्त हुई, फिर क्या पाया गया जानते हैं? बरगद की जो बड़ी शाखाएं थी मोटी मोटी, वो शाखाएं टूट चुकी थी, और बांस जो झुका था ना फिर सीधा हो गया। क्यों? क्योंकि बांस ने झुकना सीखा था। और जीवन का सबसे बड़ा नियम, जो झुकना नहीं जानता उसे परिस्थितियां तोड़ना सिखा देती है। और साथियों चौथी साधना क्या है जानते हैं? प्रतिदिन किसी से सीखिए, स्वयं से प्रतिदिन पूछिए, आज मैंने किससे कुछ सीखा? एक बच्चा भी आपका शिक्षक हो सकता है, एक कर्मचारी भी, एक किसान भी, एक सफाई कर्मचारी भी। और स्वामी विवेकानंद कहते थे, सीखना बंद करना, बढ़ना बंद करना है। अहंकार कहता है मुझे सब पता है, एल्ला गोतिदे। बुद्धिमता कहती है आज भी कुछ नया सीखना बाकी है। और पांचवी साधना है सेवा, यानी सेल्फलेस सर्विस। क्यों लगभग हर महान आध्यात्मिक परंपरा सेवा पर बल देती है? क्योंकि सेवा अहंकार को धीरे 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 पिघलाती है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी बीमार की सहायता करते हैं, किसी विद्यार्थी को निःशुल्क पढ़ाते हैं, तो आपका ध्यान मैं से हटकर हम पर जाता है। सेवा केवल दूसरे को जीवन नहीं बदलती, सेवा करने वाले का भी पुनर्जन्म करती है। और छठी साधना है मौन, साइलेंस। हम दिन भर बोलते रहते हैं ना, लेकिन क्या हमने कभी अपने मन की आवाज सुनी? प्रतिदिन 5 या 10 मिनट का मौन आपको अपने भीतर की भीड़ से परिचित कराएगा। पहले आपको बेचैनी दिखाई देगा, फिर विचार, फिर भावनाएं, और धीरे धीरे एक ऐसा शांति जो शब्दों से परे है। मौन से अहंकार कमजोर पड़ता है, क्योंकि उसे लगातार स्वयं को सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। और 7वीं साधना होती है ध्यान, मेडिटेशन। अब मैं आपको 1 मिनट का छोटा अभ्यास कराना चाहता हूं साथियों। आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ सीधी रखिए, गर्दन सीधा, सर सीधा, और अपनी सांस को बदलिए मत, कंट्रोल मत कीजिए। अपने सांस को देखिए, यानी कि साक्षी भाव में आ जाइए। सांस भीतर जा रही है, इनहेल कर रहे हैं, सांस बाहर आ रही है, एक्सहेल कर रहे हैं। यदि कोई विचार आए
उसे पकड़िए मत, केवल देखिए क्या विचार आ रहे हैं। और अब धीरे से आंख खोलिए, देखिए सिर्फ कुछ क्षणों की सजगता ने मन को कितना बदल दिया। ध्यान कोई रहस्य नहीं है, वह स्वयं से मिलने का विज्ञान है। यह आपके दर्पण की तरह काम करेगा। और 8वीं साधना होती है मृत्यु का स्मरण। आप कह सकते हैं ये कौन सा मैं अशुभ बात कर रहा हूं, यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन दुनिया के अनेक दार्शनिकों ने कहा मृत्यु का स्मरण जीवन को गहरा बनाता है। एक क्षण सोचिए, यदि आज आपका अंतिम दिन हो तो क्या आप अभी भी उसी बहस को जीतना चाहेंगे? क्या आप उसी व्यक्ति से नाराज रहना चाहेंगे? क्या आप अभी भी केवल प्रशंसा के पीछे भागेंगे? मृत्यु का स्मरण बहुत भयावह होता है ना साथियों, मैं बड़ा शुभ बात कर रहा हूं ना। अहंकार की प्राथमिकताओं को बदल देता है। राजा जनक से किसी ने पूछा, आप राजमहल में रहते हुए भी इतने शांत कैसे रहे? उन्होंने क्या कहा जानते हैं? क्योंकि महल का मैं उपयोग करता हूं, महल मुझे उपयोग नहीं करता। यही अंतर है संसार में रहना और संसार का दास बन जाना। धन रखिए, जरूरी है सुविधाओं के लिए, लेकिन धन आपको न रखे। पद रखिए, जरूरी है, लेकिन पद आपकी पहचान न बन जाए। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और जीवन का सूत्र क्या है जानते हैं? इसे कहते हैं प्रतिक्रिया से उत्तरदायित्व तक शिफ्ट होना। ये जो घटना है ना, इवेंट हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती। कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, लेकिन जो हम प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स, हमेशा हमारे हाथ में होती है। और यही हमारा चरित्र बनाता है, यही नेतृत्व बनाता है, यही आध्यात्मिकता शुरू होती है यहीं से। और आज का 7 दिवसीय अभ्यास सीख के जाइए। अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन यह कीजिएगा। पहला, सुबह उठकर 3 लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। दूसरा, किसी एक व्यक्ति की बिना अपेक्षा सहायता कीजिए। तीसरा, एक बार धन्यवाद और एक बार मुझे क्षमा करें दिल से कहिए। चौथा, 10 मिनट जरूर ध्यान करें। अगर दिन भर समय नहीं मिल रहा, रात में सोने से पहले कर लीजिए। और पांचवा, रात को लिखिए आज कहां मेरा अहंकार सक्रिय हुआ। यदि आपने केवल 7 दिन तक यह अभ्यास कर लिया ना साथियों, तो यकीन मानिए आप अपने भीतर परिवर्तन महसूस करना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि अहंकार क्या कहता है जानते हैं? मुझे सबसे आगे होना है। जबकि विनम्रता कहती है मुझे सही दिशा में चलना है। महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पीछे कितने लोग चलते हैं। महानता तो इस बात से मापी जाती है कि आपके कारण कितने लोग अपने भीतर बेहतर इंसान बनते हैं। और हर दिन अपने अहंकार को थोड़ा कम और अपनी करुणा को थोड़ा अधिक कीजिए। यही आध्यात्मिक प्रगति का सबसे विश्वसनीय संकेत है। साथियों, अब तक हमने अहंकार को समझा, उसकी जड़ों को पहचाना, उनके विनाशकारी प्रभाव देखे और उसके ऊपर उठने की साधनाएं भी सीखी। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी वास्तविक और प्रेरणादायक कहानियां सुनाऊंगा जहां महान व्यक्तियों ने अपने जीवन से सिद्ध किया कि वास्तविक महानता प्रतिभा में नहीं, विनम्रता में है। आज मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं जहां सिद्धांत नहीं, जीवन स्वयं प्रमाण बन जाती है। महानता का असली प्रमाण क्या है जानते? हमारी दुनिया अक्सर महानता को मापती है ना, पद से, धन से, प्रसिद्धि से, शक्ति से। लेकिन इतिहास एक अलग परिभाषा देता है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया वही वास्तव में महान है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब मैं समाप्त हुआ, इन्होंने पूरी दुनिया को भारत का आध्यात्मिक संदेश दिया ना। शिकागो धर्म संसद घटना याद है ना? मैं उनका भाषण केवल शब्द नहीं था, वह विनम्रता की शक्ति थी। लेकिन एक बात कम लोग जानते हैं, जब वे युवा थे तो उनके भीतर भी तीव्र प्रश्न थे। क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं पर्याप्त हूं? उनकी मुलाकात जब रामकृष्ण
परमहंस से हुई और वहां उन्हें सबसे बड़ा उत्तर मिला, तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। और यही वह क्षण था जब उनका व्यक्तित्व मैं टूट गया और सार्वभौमिक चेतना का अनुभव हुआ। उनके जीवन का संदेश था, उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन भीतर का अर्थ यह भी था, उठिए अपने अहंकार से ऊपर। और महात्मा गांधी साथियों, इन्हें कहा जाता शक्ति का रूपांतरण का रूप। महात्मा गांधी ने एक पूरे राष्ट्र को अहिंसा के मार्ग पर चलाया। लेकिन उनका सबसे बड़ा शास्त्र क्या था जानते? क्रोध नहीं, अहंकार भी नहीं, बल्कि आत्म संयम और विनम्रता। एक बार उनसे पूछा गया, आप इतने बड़ा नेता होकर भी इतना सरल जीवन क्यों जीते हैं? तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं? मेरा जीवन मेरा संदेश है। यदि जीवन ही संदेश है तो अहंकार उसमें कहां टिकेगा? और भगवान बुद्ध कहा जाता है मौन की विजय। गौतम बुद्ध ने संसार को सिखाया कि दुख का कारण बाहर नहीं है, भीतर ही है। एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें गाली दी, अपमान किया, लेकिन बुद्ध मुस्कुराते रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि कोई उपहार न ले तो वह किसका रह जाता है? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हारे शब्द स्वीकार नहीं किए। यह अहंकार की हार नहीं थी, यह जागरूकता की विजय थी। और चाणक्य जानते ना, महान रणनीतिकार, अहंकार रहित रणनीति। चाणक्य ने सिर्फ एक साधारण बालक को सम्राट नहीं बना दिया, बल्कि स्वयं को कभी सत्ता के मोह में नहीं आए। उन्होंने कहा, सत्ता उसी को विनष्ट करती है जो स्वयं को उससे बड़ा समझ लेता है। चाणक्य का जीवन बताता है, ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसमें विनम्रता हो। और शायद ही कोई ऐसा वीडियो हो जहां एपीजे अब्दुल कलाम की मैं बात न कर दूं, क्योंकि उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति पद को अहंकार का मंच नहीं बनाया, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया। वे कहते थे, सपने वे नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। लेकिन उनके जीवन का असली संदेश था, सपनों के साथ अहंकार नहीं, सेवा जुड़ी होनी चाहिए। और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी विनम्र प्रतिभा कहते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है ना, लेकिन उन्होंने कभी अपनी प्रसिद्धि को स्वयं की पहचान नहीं बनने दिया। वे कहते थे, जो दीपक दूसरे के लिए जलता है वही वास्तविक प्रकाश है। उनकी कविता और जीवन दोनों कहते हैं, प्रतिभा तब महान बनती है जब उसमें अहंकार नहीं होता। और एक गहरी सीख हमें लेना है, सभी महानों में जो समानता है ना, उस फिगर को मैं लाऊंगा। एक क्षण के लिए रुकिए और सोचिए, इन सभी महान व्यक्तियों जिसकी मैं चर्चा किया, एक चीज समान थी, ज्ञान था, शक्ति था, प्रसिद्धि था, प्रभाव था, लेकिन अहंकार नहीं था। अहंकार और महानता एक साथ नहीं रह सकते। और यह जीवन का नियम है, जहां अहंकार बढ़ता है ना, वहां महानता घटती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जहां विनम्रता बढ़ती है, वहां महानता स्वतः प्रकट होती है। साथियों, एक खिलाड़ी की बात मैं करता हूं जो हर मैच में स्वयं को टीम के ऊपर समझता है। धीरे धीरे क्या हुआ जानते हैं? टीम से बाहर हो जाता है। लेकिन वही खिलाड़ी जो टीम को पहले रखता है, वही इतिहास रचता है। क्यों? क्योंकि खेल केवल प्रदर्शन नहीं है, सहयोग है, कोलैबोरेशन है। एक छोटे गांव का शिक्षक था साथियों, वह बड़े कम वेतन पाता था, लेकिन उसके छात्र आज बड़े अधिकारी हैं। किसी ने उनसे पूछा, आप इतने प्रसिद्ध क्यों नहीं हुए? आपके चेले चपाटे शिष्य तो हो गए। उस शिक्षक ने क्या कहा जानते हैं मुस्कुराते हुए? मेरा उद्देश्य प्रसिद्ध होना नहीं था, मेरा उद्देश्य बच्चों को जीवन बदलना था। यह है विनम्र महानता। और साइकोलॉजी कहती है, जो व्यक्ति अपनी सेल्फ वर्थ को बाहरी सफलता से नहीं जोड़ता, वह अधिक स्थिर, स्टेबल होता है।
ऐसे व्यक्ति आलोचना से टूटते नहीं, सफलता से उन्मत्त नहीं होते, संबंधों में संतुलित रहते हैं। यह मानसिक स्थिति ही इमोशनल मैच्योरिटी है साथियों। और जब हम इन सभी महान व्यक्तित्वों को देखते हैं ना, तो एक ही सत्य उभरता है, अहंकार व्यक्ति को बड़ा दिखाता है, लेकिन विनम्रता उसे वास्तव में महान बनाती है। और आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि आपकी सभी उपलब्धियां, पद, धन, प्रशंसा हटा दी जाए, शायद आपके कल्पना करना भयावह स्थिति हो जाए, मैं माफी मांगता हूं, तो क्या आप अपने आप को फिर भी स्वीकार करेंगे? यदि उत्तर हां है ना, तो आपका अहंकार कमजोर हो रहा है, और यदि उत्तर नहीं है, तो अभी आत्मसमझ की यात्रा बाकी है। रिकंसीडर कीजिए। महानता उस क्षण से शुरू होती है जब मैं कम होकर हम बढ़ने लगता है। अहंकार आपको याद दिलाता है कि आप क्या हैं। विनम्रता आपको सिखाती है कि आप क्या बन सकते हैं। इतिहास उन्हें याद रखता है जो स्वयं को भूलकर दूसरे के लिए जीते हैं साथियों। महानता का वास्तविक आधार शक्ति नहीं है, बल्कि विनम्रता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या यह परिवर्तन केवल महान व्यक्तियों के लिए संभव है? क्या कोई भी साधारण व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अहंकार को बदलकर एक शांत, संतुलित और सार्थक जीवन जी सकता है? हम उस बिंदु पर हैं जहां सिद्धांत समाप्त होता है और हमारी जीवन शुरू होती है। क्योंकि असली प्रश्न यह नहीं है कि अहंकार क्या है। असली प्रश्न तो यह है कि मैं अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे पहचानूं और बदलूं। यानी अहंकार की पहचान, आखिर यह कहां छिपा है? अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आता, कभी कभी वह बहुत शांत होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। आइए इसे पहचानते हैं। तो पहला पहचान, आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है जानते हैं? जब आलोचना आपको सहनीय लग जाए ना, तो समझ जाइए ये आ गया है। यदि किसी की छोटी सी बात भी आपको भीतर तक चोट पहुंचा देती है ना, तो समझ जाइए यह मैं की रक्षा प्रतिक्रिया है। अहंकार कहता है मुझे सही साबित करो, और जागरूकता क्या कहती है जानते हैं? क्या इसमें कुछ सीखने योग्य है? और दूसरा आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है, जब हम हमेशा सही होना चाहें। क्या आपको हर बहस जीतनी होती है? क्या आप कभी हार स्वीकार नहीं कर पाते? तो यह संकेत है कि सत्य नहीं, अहंकार जीतना चाहता है। और तीसरा प्रोसीजर है अहंकार को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जब तुलना लगातार होती रहे, सोशल मीडिया देखते समय वह मुझसे बेहतर है, मैं उससे पीछे हूं, मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, यह तुलना नहीं, आंतरिक असुरक्षा का अहंकार रूप है। और चौथा प्रोसीजर है, जब आपके लिए क्षमा करना कठिन हो जाए। किसी को माफ करना कठिन क्यों लगता है जानते हैं? क्योंकि अहंकार कहता है उसने मुझे छोटा किया है। लेकिन सच्चाई यह है, क्षमा दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के मुक्ति के लिए होता है। अहंकार को रोकने का पहला उपाय होता है जागरूकता, अवेयरनेस। मनोविज्ञान कहता है जिस क्षण आप किसी व्यवहार को देख लेते हैं, उस पर आपकी पकड़ कम हो जाती है। और यही कारण है कि ध्यान इतना शक्तिशाली है। और एक सरल अभ्यास बताऊं साथियों, जब भी क्रोध, ईर्ष्या या अपमान की भावना आए ना, तो रुकिए और स्वयं से पूछिए अभी कौन प्रतिक्रिया दे रहा, मैं या मेरा अहंकार? यह छोटा सा प्रश्न आपकी प्रतिक्रिया को बदल सकता है। और दूसरा उपाय है विराम, पाउज प्रैक्टिस कीजिए। हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दें, थोड़ा बचें, थोड़ा ठहरें, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड। कभी कभी यही विराम एक जीवन बचा सकता है। और न्यूरोसाइंस क्या कहती है जानते हैं? क्रोध की अवस्था में हमारी एमिग्डाला, भावनात्मक मस्तिष्क जो है, ये सक्रिय हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो तर्कशील मस्तिष्क है, कमजोर हो जाता है। इसलिए उस क्षण लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है।
और विराम जब हम करते हैं ना, तो यह हमारे बुद्धि की वापसी का समय मिल जाता है। और तीसरा उपाय होता है मैं सही हूं का छोड़ना। अहंकार का सबसे प्रिय वाक्य क्या है जानते हैं? मैं सही हूं, आई एम राइट। लेकिन जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति कहता है मैं समझने के लिए तैयार हूं। और यह छोटा सा बदलाव हमारे व्यक्तित्व को कठोर से लचीला बना देता है। और चौथा उपाय है सेवा, सर्विस माइंडसेट। जब भी अहंकार बढ़े ना, तो किसी की सहायता कीजिए, किसी को बिना कारण सुनिए, किसी के लिए छोटा सा कार्य कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सेवा में मैं पीछे हटता है और मानवता आगे आती है। साथियों, एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे हमारे पड़ोस में ही। एक दिन एक गरीब मरीज उनके पास आया। डॉक्टर ने बिना फीस के उसका इलाज किया। मरीज ने पूछा आपने मुझसे पैसा क्यों नहीं लिया? डॉक्टर ने कहा जब मैं सेवा करता हूं तो मैं डॉक्टर नहीं रहता, मैं केवल इंसान रहता हूं। यही अहंकार का विलय है। और पांचवा उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास। रोज रात को केवल 3 बातें लिखिए। मैसेज तो दुनिया भर के लिखते हैं ना, फॉरवर्ड करते हैं, अपने ही इनबॉक्स में ही लिख लीजिए। आज मैंने किसकी मदद की, मैंने क्या सीखा, मैंने किसके लिए मैं आभारी हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन की दिशा बदल देता है। मैं से हम की ओर आप शिफ्ट होने लगते हैं। और छठा उपाय है दूसरे को सही साबित करना छोड़ना। हर बात में जीतना आवश्यक नहीं है। कुछ रिश्ते जीतने के लिए नहीं, समझने से बचते हैं। याद रखिए साथियों, हर बहस जीतना अहंकार हो सकता है, लेकिन हर संबंध बचाना बुद्धिमता है। और सातवां उपाय है मौन और आत्मनिरीक्षण। दिन में कुछ समय अपने लिए केवल स्वयं के साथ बिताइए, बिना फोन, बिना बातचीत, केवल आप और आपका मन। संभव है क्या? करके देखिए। ब्रेथलेस तो नहीं बन जाएंगे ना बिना फोन के। पहले हो सकता है कि शोर मिलेगा, फिर विचार मिलेगी, और फिर धीरे धीरे शांति प्राप्त होगी। और उसी शांति में सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है। जानते साथियों, एक मूर्तिकार पत्थर को तराश रहा था। किसी ने उससे पूछा आप इसमें क्या बना रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं? उसने क्या कहा जानते हैं? मैं इसमें छिपी मूर्ति को मुक्त कर रहा हूं। यह आत्मविकास है। हम नया कुछ नहीं बनाते, हम केवल अनावश्यक अहंकार को हटाते हैं। जैसे डिस्कवरी है ना, वो कहीं है, उसे हम प्राप्त कर लेते हैं, हमारी पहुंच वहां तक हो जाती है। यही होता है। अहंकार हटाना स्वयं को खोना नहीं है, यह स्वयं को वास्तविक रूप में पाना है। और आज रात सोने से पहले स्वयं से पूछिएगा साथियों कि आज कहां मैंने प्रतिक्रिया की बजाय रुक कर सोचना चुना, कहां मैंने अपने अहंकार को सही साबित करने की कोशिश की। क्या मैं कल थोड़ा अधिक शांत, थोड़ा अधिक विनम्र हो सकता हूं? ये जागरूकता है ना, अहंकार की मृत्यु नहीं, यह उसका रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। जहां प्रतिक्रिया कम होती है वहां बुद्धि बढ़ती है, और जहां विनम्रता कमजोर ही नहीं है वह उच्चतम मानसिक शक्ति है। अहंकार कोई दुश्मन नहीं जिसे लड़कर हराया जाए, यह तो एक आदत है जिसे जागरूकता से बदला जा सकता है। लेकिन अब अंतिम चरण समझने आए हैं हम, वीडियो के अंतिम लगभग हिस्सा में। जब अहंकार पूरी तरह बदल जाता ना, तब व्यक्ति कैसा बनता है जानते हैं? उसके रिश्ते कैसे बदलते हैं, उसकी सोच कैसे बदलती है, उसका जीवन कैसे शांति, प्रेम और उद्देश्य से भर जाता है। हमने अभी तक अहंकार को समझा, पहचाना, रूपांतरित किया और उसके व्यवहारिक अभ्यास को भी सीखे। लेकिन अब मैं आपको उस अवस्था की ओर ले जाना चाहता हूं जहां अहंकार नहीं होता, फिर भी व्यक्ति खोया हुआ नहीं होता, बल्कि वह पहले से अधिक सजग, शांत और जीवंत होता है। जब अहंकार कम होता है ना साथियों, तब क्या बचता है? अक्सर लोग सोचते हैं यदि मैं कम हो गया तो शायद जीवन में कुछ खो जाएगा। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। जब मैं का बोझ कम होता है ना साथियों, तो जीवन हमारा हल्का हो जाता है। जैसे एक्सरसाइज, योग, व्यायाम करने से होता है ना। और जो बचता है
वह क्या बचता है जानते हैं? स्पष्टता, क्लैरिटी, करुणा, कंपैशन, संतुलन, बैलेंस और आंतरिक शांति, इनर पीस बचता है। और एक नई दृष्टि जान के जाइए, आज जीवन को देखने का जो तरीका बदल जाता है। एक अहंकार युक्त मन दुनिया को इस तरह देखता है, यह मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन एक जागरूक मन कहता है, मैं इस स्थिति में क्या सीख सकता हूं। यही छोटा सा फर्क जो है ना साथियों, हमारा पूरा जीवन बदल देता है। जब अहंकार कम होता है तो रिश्तों में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। आलोचना व्यक्तिगत नहीं लगती, संवाद अधिक खुला हो जाता है, माफी देना आसान हो जाता है, अपेक्षाएं कम हो जाती है, प्रेम हमारे और अधिक शुद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब रिश्ते लेन देन नहीं रहते, ये ट्रांजैक्शन नहीं होते, ये समझ, अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं। और एक हमारे पड़ोस के घर की कहानी बताऊं। एक परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते थे, हर बात पर बहस, हर निर्णय पर टकराव। एक दिन बुजुर्ग दादी ने कहा, इस घर में सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सबने अलग अलग नाम लिया। दादी मुस्कुराई और जानते क्या बोले? इस घर में सबसे बड़ा मैं है, और जब तक यह मैं बड़ा रहेगा घर छोटा ही रहेगा। साथियों, जानते हैं जहां अहंकार कम होता है वहां कार्यस्थल बदल जाता है, टीम मजबूत होती है, निर्णय त्वरित होते हैं, विश्वास बढ़ता है, संघर्ष स्ट्रगल कम हो जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जानते हैं? काम बोझ नहीं लगता, अर्थ बन जाता है। यह है आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम। और सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब हम दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हैं। अब उसे हर समय चिंता यह नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे, ये तो सबसे बड़ा रोग है ना, लोग क्या सोचेंगे। वह समझ जाता है कि मैं सभी की सोच को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी चेतना को तो अवश्य नियंत्रित कर सकता हूं। यही स्वतंत्रता है, लिबरेशन, फ्रीडम। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या कहती है जानते हैं? सच्चा सुख, जिसे हैप्पीनेस कहते हैं ना अंग्रेजी में, ये बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता, बल्कि ये आंतरिक अवस्थाओं से आता है। एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, मीनिंग, कनेक्शन। और जब अहंकार कम होता है, जब हमारी अहंकार बिल्कुल घट जाती है ना, नगण्य मात्रा की हो जाती है, इन सभी की मात्रा बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है। जरा कल्पना कीजिए साथियों, आकाश हमेशा शांत है ना, बादल आते हैं और चले जाते हैं, बारिश होती है, तूफान आता है, लेकिन आकाश प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार जागृत व्यक्ति के भीतर भावनाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन उनका केंद्र शांत रहता है। तो आप आकाश बनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता में, अस्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, अर्थात जिसकी बुद्धि अस्थिर हो गई है वह सुख दुख में समान रहता है। यह कोई असामान्य अवस्था नहीं है, यह एक प्रशिक्षित मन की स्थिति है, ट्रेंड माइंड की पोजीशन है। और गौतम बुद्ध क्या कहते जानते हैं? दुख है, उसका कारण है, और उसका अंत संभव है। जब अहंकार कम होता है तो दुख का व्यक्तिगतकरण, जो इंडिविजुअलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, यह भी कम हो जाता है। जब हर घटना को मेरे खिलाफ नहीं देखा जाता, अब हर घटना को उसे जीवन की प्रक्रिया के रूप में समझा जाने लगता है। और हमारी विनम्र चेतना की विशेषताएं जानते हैं, सेलिएंट फीचर्स। विनम्र चेतना वाला जो व्यक्ति होता है ना, स्वयं को अंतिम सत्य नहीं मानता, वे दूसरे को समझने का प्रयास करता है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, शांत रहता है पर कमजोर नहीं होता, बोलता कम है और समझता अधिक है। साथियों, एक सफल उद्यमी था, एंटरप्रेन्योर, हमारे शहर में ही रहता है,
शुरुआत में जानते हैं उसका व्यवहार बड़ा ही कठोर था। मेरी बात अंतिम है, मैंने ही यह कंपनी बनाई है। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी टीम टूट रही है, लोग छोड़ रहे हैं, फैसले गलत हो रहे हैं। उसने क्या किया जानते हैं? स्वयं को बदला। अब वह कहता है, आइए हम सब मिलकर सोचते हैं। और कुछ वर्षों बाद जानते हैं, वही कंपनी उद्योग में सबसे सम्मानित बन गई, आज यूनिकॉर्न हो गई। क्यों? क्योंकि अहंकार से नेतृत्व टूटता है, वहीं विनम्रता से नेतृत्व बनता है। और जब अहंकार समाप्त होता है ना साथियों, तो व्यक्ति को अचानक एहसास होता है कि मैं पहले भी पूरा था, लेकिन मैं स्वयं को अधूरा समझ रहा था। एक सूफी संत ने कहा, जब मैंने मैं को छोड़ा तब मुझे पता लगा कि मैं कभी अकेला था ही नहीं। अपनी आंखों को बंद कीजिए आप चिंतन के लिए और कल्पना कीजिए साथियों कि यदि आपके जीवन में मैं शब्द हट जाए तो क्या बचता है? क्या डर बचता है? क्या क्रोध बचता है? या केवल शांति बचती है? साथियों जानते हैं, जब मैं कम होता है ना, तब जीवन अधिक होता है। अहंकार सीमाएं बनाता है, विनम्रता विस्तार करती है। और सच्ची शक्ति दूसरे को प्रभावित करने में नहीं है, इंप्रेस करने में नहीं है, बल्कि स्वयं को समझने में है। और जो भीतर शांत है वही भीतर अस्थिर रहता है। आज हमने उस अवस्था को समझा जहां अहंकार नहीं रहता और जीवन स्वयं एक सहज प्रवाह बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है। लेकिन अब अंतिम चरण शेष है। इस पूरे ज्ञान का सार क्या है? हम इसे अपने जीवन में स्थायी रूप से कैसे उतारें और इस यात्रा को एक अस्थायी जीवन दृष्टि में कैसे बदलें? साथियों, मेरा आग्रह है, इस वीडियो को एक महज वीडियो, नॉर्मल वीडियो के रूप में न देखें, इसे गौर से सुनें। संभव है तो आप अकेला सुनिए, दोबारा सुनिए, धीमे करके सुनिए, पर पूरा अवश्य सुनिए। क्योंकि आज एक हम ऐसे यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं जहां यह यात्रा बाहर की नहीं थी, एक यह यात्रा हमारी भीतर की थी। हमने शुरुआत की थी एक प्रश्न से, याद है ना? अहंकार क्या है? और हम यहां तक पहुंचे कि मैं कौन हूं, हु एम आई। यदि इस पूरे वीडियो का सार केवल मुझसे ही एक वाक्य में कहना हो साथियों, बड़ा मुश्किल पड़ेगा, फिर भी अगर एक ही वाक्य में कहना हो तो वह यही होगा, जहां मैं समाप्त होता है वहीं वास्तविक जीवन शुरू होता है। और हमने इस यात्रा में क्या सीखा जानते हैं? आज की इस यात्रा में, वीडियो में हमने देखा, अहंकार पहचान नहीं, एक भ्रम है। यह रिश्ते को तोड़ता है, लेकिन जागरूकता उसे बदल सकती है। यह नेतृत्व को कमजोर करता है, लेकिन विनम्रता उसे महान बनाती है। यह आध्यात्मिकता को रोकता है, लेकिन आत्मबोध उसे मुक्त करता है। यह मन का शोर है, लेकिन ध्यान उसकी शांति है। साथियों, अब जाते जाते एक अंतिम कहानी सुना देता हूं। ऐसे तो मैंने कई कहानी सुनाया। एक किसान के पास 2 बीज थे, है ना? एक बीज ने कहा, मैं सबसे ऊंचा वृक्ष बनूंगा। और दूसरे बीज ने क्या कहा जानते हैं? मैं मिट्टी में समर्पित हो जाऊंगा। पहला बीज ऊपर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर थी। धीरे धीरे क्या हुआ? गिर गया। दूसरा बीज मिट्टी में खो गया, लेकिन उसकी जड़ें गहरी हो गई और वह एक दिन विशाल वृक्ष बन गया। जीवन का सत्य यही है, जो भीतर झुकता है वो बाहर ऊंचा उठता है। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, आई एम द राइट पर्सन, मैं सबसे अलग हूं, इनक्रेडिबल हूं, मैं नियंत्रण में हूं। लेकिन चेतना क्या कहती है जानते हैं? मैं समझना चाहता हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग। अब मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं साथियों कि यदि आज आपका अंतिम दिन हो, भयावह है ना, डरावना है ना, बार बार मैं इस तरह के अशुभ प्रश्न कर रहा हूं, तो क्या आप अपने अहंकार के लिए जीना चाहेंगे या उस शांति के लिए जो भीतर से आती है? साथियों, जब अहंकार गिरता है ना, तो हमारे जीवन का अर्थ बदल जाता है।
और ये जो सफलता की मैं बात करता हूं ना, केवल पद नहीं रहती, अब सफलता होती है हमारी शांति की, प्रेम की, करुणा की, समझ की और संतुलन की। और महान आत्माओं का अंतिम संदेश जानते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिस दिन आप स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, उसी दिन आप ईश्वर पर विश्वास करना भी सीखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, सच्ची महानता स्वयं को मिटाने में है, स्वयं को स्थापित करने में नहीं। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, छोटे सपने मत देखिए, क्योंकि वो लोगों के रक्त में जुनून नहीं जगा सकते। और इन सभी का सार अगर मैं कहना चाहूं तो यही कहूंगा साथियों, अहंकार से ऊपर उठिए और मानवता से जुड़िए। अपनी आंख बंद कीजिए, अपने जीवन के उस क्षण को याद कीजिए जहां आपने केवल अहंकार के कारण किसी को खो दिया या किसी से दूर हो गए। अब स्वयं से पूछिए, क्या मैं आज भी उसी बोझ को ढोड़ रहा हूं या मैं उससे छोड़ने के लिए तैयार हूं? तो समझ का सूत्र जानते हैं? 3 जीवन सूत्र, लाइफ लेसन में आपको बताऊंगा जाते जाते। समझ का सूत्र, हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से कार्य करता है। दूसरा होता है प्रतिक्रिया का सूत्र, घटना पर नहीं प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। और तीसरा है मुक्ति का सूत्र, जहां मैं समाप्त होता है वहीं शांति प्रारंभ होती है। साथियों, आज ये वीडियो खत्म हो जाएगा ना, दिनों दिन तो चलेगा नहीं, घंटा आधा घंटा कितना हो गया मुझे पता नहीं, अभी तो घंटा से ऊपर शायद हो चुका है। मैं चाहता हूं कि आप केवल ज्ञान लेकर न जाएं, बल्कि एक अनुभव लेकर जाएं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं भी नहीं हैं, आप अपनी उपलब्धियां नहीं हैं, आप उससे भी कहीं बहुत अधिक हैं, जो शांत, अस्थिर और जागरूक है। अहंकार को हराना नहीं है। मैं ये सब टूल्स नहीं बता रहा हूं आपको कि कैसे हराना है, उसे पहचान कर पार करना है। और जो उसे पार कर लेता है, जानते हैं, वे जीवन को वास्तव में जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लिविंग हैप्पीली के साथ, नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर के साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं, सदैव हमें प्रेरित करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर किस बात की, अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टफ, प्रेरणादायक आपके साथ में हमेशा साझा करते रहूंगा। मेरा यह मानना है, कम से कम 1% भी आप सीख लें तो मैं सक्सेस तो हो ही जाऊंगा, आप मुझसे भी ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे। हमारी संबंध इसी तरह से कायम रहे। आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। बेल आइकन अवश्य पुश करें ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं फिर से मिलता हूं, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।